पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में बड़ी राहत। कोर्ट ने ईडी से जुड़े केस में हुड्डा को दी क्लीन चिट। सीबीआई से जुड़े मामले में पहले ही आरोप मुक्त हो चुके हैं हुड्डा। वकील बोले अब एजेएल का मामला पूरी तरह खत्म। आज बागी विधायकों पर हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन कमेटी की बड़ी मीटिंग। चंडीगढ़ में कुछ ही देर में होगा मंथन। क्रॉस वोटिंग करने वाले 5 विधायकों को किया जा सकता है पार्टी से बाहर। कांग्रेस की मीटिंग पर हरियाणा बीजेपी ने उठाए सवाल। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी बोले विधायकों पर नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कांग्रेस को लेना चाहिए एक्शन। विधायकों ने भूपेंद्र हुड्डा को दिखाए थे वोट। चंडीगढ़ में बीजेपी दफ्तर के बाहर ब्लास्ट के बाद हरियाणा कांग्रेस अलर्ट। डीजीपी अजय सिंघल को चिट्ठी लिखकर मांगी सुरक्षा। लिखा सेक्टर 9 में कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की सुरक्षा का दिया हवाला। हरियाणा में एलपीजी की सप्लाई को लेकर सभी जिलों में बने कंट्रोल रूम। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सुनी जाएगी समस्या। पंचकुला नगर निगम के 160 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में निगम का अधिकारी गिरफ्तार। तत्कालीन अकाउंट ऑफिसर को एसीबी ने पकड़ा। निगम के फर्जी अकाउंट वाले फॉर्म पर लगाई थी मुहर। हरियाणा पुलिस में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 24 आईपीएस और 5 एचपीएस अधिकारियों के किए तबादले। अर्पित जैन को बनाया गया नू का एसपी। गौरव राजपुरोहित रोहतक के एसपी लगाए गए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, जिनको बड़ी राहत मिली है। एजेएल मामले में हुड्डा को ईडी केस से क्लीन चिट मिली है। पंचकुला कोर्ट ने हुड्डा को आरोपों से मुक्त किया है और एजेएल के सीबीआई मामले में पहले ही हुड्डा मुक्त हैं। क्लीन चिट मिलने पर भूपेंद्र हुड्डा के वकील ने कहा कि अब एजेएल का मामला पूरी तरह खत्म है। तो बड़ी राहत जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र हुड्डा को मिली है और सीबीआई की विशेष कोर्ट से उन्हें ये राहत मिली है। एजेएल मामले में जो है हुड्डा को अब क्लीन चिट मिली है और वकील का कहना है कि अब ये मामला जो है पूरी तरह खत्म हो चुका है। आपको बता दें पुराना मामला है ये और काफी लंबा ये मामला चला है और इस मामले में आरोप थे कि जो एक प्लॉट है एजेएल को 69 लाख रुपए में बेचा गया था, जबकि जिसकी कीमत करीब 64 करोड़ रुपए के करीब जिसकी कीमत थी और उसको सस्ते में बेच दिया गया था। 69 लाख रुपए के करीब में उसको बेचा गया था। इस तरह के आरोप थे। एक तो सीबीआई ने इसके एफआईआर दर्ज की थी। एजेएल का मामला है ये सेक्रेटरी जनरल ऑफ लिमिटेड का, जिसमें हुड्डा साहब को भी इन्होंने जो है पार्टी बनाया था वन ऑफ द एक्यूज्ड। तो प्रेडिकेट ऑफेंस जो है 25 फरवरी को हाई कोर्ट में लगा था, वो डिस्चार्ज हो गए थे वहाँ से और उसी के आधार पे हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लगाई थी कि भी प्रेडिकेट ऑफेंस में डिस्चार्ज हो चुके हैं और ईडी के केस में भी क्योंकि वो करेक्टेड केस था उसमें भी इनको डिस्चार्ज किया गया। तो आज वो हियरिंग के लिए आया था सीबीआई कोर्ट में, ईडी कोर्ट में। तो आफ्टर हियरिंग ऑल दी पार्टीज तो ऑनरेबल कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है ईडी के केस में भी जी। तो अब दोनों केस हुड्डा साहब के जो है वो खत्म हो चुके हैं। मेरे सहयोगी तारा ठाकुर इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी तारा, करीब 10 साल मान के चलिए ये केस चलता है, काफी लंबा ये केस चला है और फाइनली भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है इसमें बड़ी राहत उन्हें दी गई है। किस तरह से इस मामले को पूरे देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर मिली है क्योंकि एजेएल जो प्लॉट का मामला था उसको लेकर सीबीआई कोर्ट और ईडी कोर्ट 2 माह चल रहे थे। फरवरी माह में जो है सीबीआई के द्वारा भी इस मामले में क्लीन चिट देकर जो है आरोप मुक्त किया गया था और अब ईडी की जो विशेष अदालत है जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला था उसको लेकर केस चल रहा था और आज ईडी कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इस मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजेएल
के जो चेयरमैन थे मोतीलाल वोरा, उनको जो है बड़ी राहत दी है और इस मामले में जो है दोनों को आरोप मुक्त किया है। और अब ये मामला जो है वो पूरी तरह से समाप्त होगा, क्योंकि इससे पहले जो सीबीआई कोर्ट का था वहां से भी इनको डिस्चार्ज किया गया था, बड़ी राहत मिली थी। और अब ईडी की तरफ से भी ये मामला जो है वो फैसला सुनाया गया और एक बड़ी राहत जो है पूर्व जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोतीलाल वोरा को मिली है। तो करीब 7 साल से जो ये मामला जो है वो ईडी की कोर्ट में चल रहा था। इससे पहले जो सीबीआई का मामला चल रहा था, तो दोनों मामलों में कहीं ना कहीं एक राहत जरूर मिली है और एक बड़ा फैसला जो है ईडी कोर्ट ने सुनाया। जी तारा, करीब 10 साल ये मामला चलता है। बीजेपी सरकार जब आई थी, आरोप थे कि जो जमीन है वो सस्ती दी गई थी, जो रेट था उससे काफी सस्ती थी, करीब 69 लाख रुपए में। जो सबूत पेश किए गए थे उनको लेकर क्या कहा गया कोर्ट की तरफ से? आज देखिए, अभी इस मामले को लेकर जो आज सिंह हुड्डा पेश हुए थे कोर्ट में और यहाँ पर फैसला सुनाया गया, जो पूरी जजमेंट की जो कॉपी है आधार जो ये फैसला सुनाया गया वो फिलहाल अभी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से जो केस चल रहा था उसको लेकर कोर्ट के द्वारा फैसला जरूर सुनाया गया, लेकिन इस आधार पर सुनाया गया इसका जो ऑर्डर की कॉपी जो है वो आनी बाकी है। उससे चीजें स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि लगातार ये केस लंबे समय से चल रहा है और हाईकोर्ट इसको लेकर जो है नहीं हुआ। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो फिलहाल जो है बड़ी राहत ये दी गई है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को और अब एजेएल का जो ये मामला चल रहा था, प्लॉट आवंटन का जो पूरा मामला था, इसमें राहत मिली है। वहीं जो मोतीलाल वोरा उस समय एजेएल के चेयरमैन थे, उनका 6 साल पहले निधन हो चुका है, उनको भी इस मामले में बड़ी राहत मिली है। तो वहीं अब से कुछ ही देर में हरियाणा कांग्रेस अनुशासन कमेटी की मीटिंग होगी और चंडीगढ़ में कांग्रेस अनुशासन कमेटी की इस बैठक में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर फैसला लिया जाएगा। बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो कुछ ही देर में पार्टी में जो है इस पर मंथन होगा, चर्चा की जाएगी, क्योंकि कुछ ही समय में यह बैठक शुरू होगी। कांग्रेस अनुशासन कमेटी की यह बैठक है और राज्यसभा चुनाव में जिस तरह 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया था, उसके बाद कांग्रेस के अंदर अंदरूनी क्लेश देखने को मिला और कांग्रेस के अंदर से ही विधायकों की मांग उठी कि जिन्होंने भी पार्टी के साथ गद्दारी की है उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। जिसके बाद लगातार मंथन किया जा रहा है इस को लेकर कि किस तरह फैसला लिया जाए, क्या उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाए या अंदर ही रखना है, पार्टी में ही बनाए रखना है। इसके साथ ही जो पार्टी है उसने नोटिस भी जारी किया था अपने 5 विधायकों को कि जवाब मांगा था कि आखिर उन्होंने क्रॉस वोटिंग क्यों की। इसको लेकर 3 विधायकों ने अपना जवाब पेश कर दिया है, जबकि 2 विधायकों ने अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है कि क्यों उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। और अब जो है ये उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरह अनुशासन की बात कांग्रेस में की जा रही है कि अनुशासन बनाए रखना है पार्टी के अंदर, लेकिन अनुशासन फिलहाल कहीं भी दिख नहीं रहा है। अब क्या फैसला लिया जाता है ये बहुत अहम हो गया है, क्योंकि अगर बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो पार्टी के अंदर जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इस फैसले से खुश जरूर होंगे, क्योंकि ये मांग उन्हीं की तरफ से उठाई जा रही है कि जिन्होंने भी पार्टी के साथ गद्दारी की है उन्हें बाहर निकालना चाहिए, ताकि भविष्य में भी, आने वाले समय में भी बाकी जो लोग हैं उनको भी अनुशासन में रहना पड़े और उन्हें पता हो कि अगर वो अनुशासन से बाहर जाकर या पार्टी के बाहर जाकर अगर कुछ करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अब देखना यह है कि जो थोड़ी देर में बैठक होगी कांग्रेस अनुशासन कमेटी की, उसमें क्या फैसला लिया जाता है। क्या बागी विधायकों को पार्टी से बाहर निकाला जाता है, जो पार्टी के अंदर विधायक हैं उनकी मांग है उसको पूरी किया जाता है या नहीं। तो उधर कांग्रेस के बागी विधायकों पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 विधायकों पर नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर एक्शन होना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद पर एक्शन लिया जाना चाहिए। 5 विधायकों ने अपना वोट हुड्डा और हरिप्रसाद को दिखाया है। कांग्रेस विधायकों को नेतृत्व पर विश्वास नहीं था। बड़ा बयान ये सामने आया है, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट को लेकर लगातार हंगामा कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है और इस बीच बयान सामने आया है और सीधा सीधा कहा है कि एक्शन जो है कांग्रेस विधायकों पर नहीं बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर होना चाहिए। और ये बयान है कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का।
राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों के खिलाफ आज एक्शन हो सकता है। अनुशासन समिति ने बैठक बुलाई है, शाम को बैठक होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी हैं, उनसे बात करते हैं। बेदी जी, किस तरह से देखते हैं राज्यसभा चुनाव के अंदर 5 विधायकों ने कांग्रेस के क्रॉस वोटिंग की और लगातार अब खिस्ता मामला आज अनुशासन कमेटी के पास पहुंचा है, अब फैसला कुछ हो सकता है, क्या मानते हैं कि किस तरह का फैसला ले? देखिए, वैसे तो ये पूर्णतः कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। बहुत ज्यादा टिप्पणी एक राजनीति पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मेरी बनती नहीं है, परंतु सच्चाई जो है वो कुछ छुपी हुई नहीं है। 2003 की अमेंडमेंट के अनुसार राज्यसभा की वोटिंग, जो भी वोटर वोट डालेगा वो अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को अपनी वोट दिखाएगा, और यदि उसने बिना दिखाए वोट डालेगा तो वो उसकी वोट रद्द मानी जाती है। भूपेंद्र हुड्डा और बीके हरिप्रसाद पोलिंग एजेंट थे। जिन लोगों ने क्रॉस वोट की वो बिना किसी लोभ लालच के की, बिना किसी डर और भय के की। क्यों की? वो लोग तो बार बार कह रहे हैं कि हम रिजाइन क्यों दें, रिजाइन तो लीडरशिप दे। और लीडरशिप कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीके हरिप्रसाद है, राहुल गांधी है। उन्होंने कुछ छुप के वोट डाली हो फिर तो चलो दोषी हैं वो, तो अगले कह रहे हमें ना तो कैंडिडेट पसंद था ना हमारा लीडरशिप पसंद थी, हमने तो सरेआम वोट दिया, दिखा के वोट दिए। अनुशासन समिति में यदि दम है तो एक्शन भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ लेना, बीके हरिप्रसाद के खिलाफ ले कि 1/3 25% विधायक बगावत कर रहे हैं कांग्रेस से। वो क्यों कर रहे हैं? उनकी सुनने की बजाय उन पर अनुशासनात्मक कार्य करना ये वन साइडेड काम है, और मेरे को लगता है कि कांग्रेस की लीडरशिप में कोई दम है निर्णय लेने का। तो वही क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या बयान है वो भी आपको सुनाते हैं। डिसिप्लिन कमेटी का काम है, सब छानबीन। तेरे को बताने के लिए नहीं बनेगा, जिसको बताना चाहिए था वो पता है उनको, बता दिया। जिस पार्टी को बताना चाहिए था, जो अधिकृत है उनको पता है और वो फैसला लेंगे। मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, मैं आपकी बात बता सकता हूँ, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। बात करो, मेरी बात तो सुना, मैंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे चंडीगढ़ ब्लास्ट की, जहां बीजेपी दफ्तर में ब्लास्ट हुआ उसके बाद हरियाणा कांग्रेस अलर्ट नजर आ रही है। कांग्रेस ने हरियाणा डीजीपी से सुरक्षा की मांग की है, सुरक्षा बढ़ाने की यह मांग की गई है। डीजीपी अजय सिंघल को हरियाणा कांग्रेस ने पत्र लिखा, चंडीगढ़ कांग्रेस दफ्तर की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की सुरक्षा का भी हवाला दिया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 9 में कांग्रेस का दफ्तर है और जिस तरह से चंडीगढ़ में ब्लास्ट हुआ बीजेपी के दफ्तर के बाहर सेक्टर 37A में, वहीं पर इसके बाद अब बीजेपी के दफ्तर पर हमला होने के बाद कांग्रेस में भी डर दिखाई दे रहा है और कांग्रेस ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। हरियाणा कांग्रेस ने जो है पत्र लिखा है डीजीपी को और मांग की है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा कि सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। चंडीगढ़ सेक्टर 9 में कांग्रेस का दफ्तर है और चंडीगढ़ में ही ये ब्लास्ट का मामला सामने आया था और इस ब्लास्ट के बाद अब जो बाकी पार्टियां हैं उनमें भी खौफ नजर आ रहा है, दहशत नजर आ रही है और सीधा जो है कांग्रेस पार्टी ने पत्र लिखकर सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। हरियाणा डीजीपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। वहीं पंचकुला में हुए 160 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। पंचकुला नगर निगम का तत्कालीन अकाउंट ऑफिसर गिरफ्तार किया गया है। एसीबी ने आरोपी विकास कौशिक को गिरफ्तार किया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। फ्रॉड में आरोपी विकास की अहम भूमिका है, ऐसा बताया जा रहा है। आरोपी ने निगम के फर्जी अकाउंट के फॉर्म पर मुहर लगाई थी। तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि किसी भी तरह का फ्रॉड होता है उसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता है, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, अधिकारी हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। सबकी जो है सहमति और सम्मिलित से ही जो सम्मिलित होते हैं तो ही
जो है ये घोटाला हो पाता है। और इस घोटाले में अब ये गिरफ्तारी हुई है, एक और गिरफ्तारी, लगातार इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 160 करोड़ रुपए का ये घोटाला सामने आया है कोटक महिंद्रा बैंक में, जहां एफडी के पैसे जो हैं वो फर्जी खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। और अब पता चल रहा है कि ये जो पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, एसीपी ने इस मामले में तत्कालीन पंचकुला नगर निगम के अकाउंट ऑफिसर को गिरफ्तार किया है। इसमें वो भी शामिल नजर आ रहे हैं। एसीपी ने आरोपी विकास कौशिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर भी लिया गया है। इस फ्रॉड में आरोपी की अहम भूमिका बताई जा रही है। सीधी सी बात है, अधिकारी है, अगर उन्होंने स्टैंप लगाई है, मुहर लगाई है, तो उनकी मुहर के बिना किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। यानी कि उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी पहले ही सी थी और इस पूरे मामले में वो सम्मिलित थे। इस तरह के जो है आरोप उन पर लग रहे हैं। वो फॉर्म पे मुहर लगाई है। फिलहाल ये गिरफ्तारी जो है बड़ी मानी जा रही, क्योंकि इसके बाद एक और भी खुलासे सामने आएंगे। इस पूरे घोटाले में और कितने लोग शामिल हैं, इसको लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। 160 करोड़ रुपए का ये जो घोटाला है, इसमें और कितने लोग शामिल हैं, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। तो वहीं अब जिक्र करेंगे गेहूं की खरीद का। हरियाणा में गेहूं की खरीद को लेकर अब सियासत तेज होने लगी है। कांग्रेस ने खरीद के नए नियमों को लेकर गोहाना में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पुराने नियमों के तहत गेहूं की खरीद करने की मांग की गई। वहीं एसडीएम गोहाना को इसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल भी शामिल हुए। देखिए, सरकार किसान विरोधी है, इसका पर्दाफाश हो चुका है। पहले भी 3 कृषि कानून ले आई थी, उसके बाद तरह तरह के नए नियम बना दिए, मंडियां खत्म कर दी, कहीं साइलों में डालने की ऑर्डर कर दिए। तो ये किसानों पर कहीं पोर्टल नियम लागू कर दिया। किसान अनपढ़, किसान पोर्टल का क्या समझे इन बातों को। ये सारी बातें जो है किसान विरोधी है। जो नियम है व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक क्यों नहीं है? न 3-4 पैरामीटर आपने तय करे हैं। नंबर प्लेट का पैरामीटर है, बायोमेट्रिक का पैरामीटर है, इनका रिप्रेजेंटेटिव 3 आप मनोनीत कर सको वो पैरामीटर है। इसके अलावा जो टाइमिंग का पैरामीटर है 6 से लेकर 8 बजे तक का, ये बिल्कुल भी अव्यवहारिक, ये सारे कोई भी व्यवहारिक नहीं है, सारे अव्यवहारिक हैं ये मापदंड। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप व्यवहारिकता देखोगे, फॉर एन एग्जाम्पल, ये सारी की सारी जब वेरिफिकेशन आप गेट के ऊपर करने का काम करोगे, रजिस्ट्रेशन देखने का काम करोगे, बायोमेट्रिक लगवाओगे, एक आदमी का प्रोसेस में कम से कम 5 से 7 मिनट का समय लग जाएगा। दूसरा, मेरा एक सवाल है बीच में, अगर कोई भी वेरिफिकेशन किसी भी किसान भाई की इनकम्प्लीट रही या जो भी उनके मापदंड थे उन पर खरे ना उतर पाए, आप 1-2 ट्रैली और ट्रैक्टर का पाछा जोड़ रहे हैं, आप उल्टी करवा दोगे उसने। तो वहीं किसानों के मुद्दे पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधा। मंडियों में गेहूं की खरीद से किसान खुश नहीं है, ऐसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वहीं इस मुद्दे पर अब नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधा है। मंडियों में गेहूं की खरीद से किसान खुश नहीं है, ऐसे आरोप भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लगाए हैं। साथ ही किसान को कैदी बनाने का काम किया गया है, ऐसा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। उन्होंने कहा कि ओलावृष्टि से फसल खराब हुई लेकिन गिरदावरी नहीं हुई। तो बड़े आरोप हैं भूपेंद्र हुड्डा ने जो लगाए हैं। आपको बता दें, 1 तारीख से गेहूं की खरीद शुरू हुई है प्रदेश में और फिलहाल जो है कई जगहों पर गेहूं मंडियों में नहीं पहुंच रही है, क्योंकि अभी खेतों में फसल जो है वो खड़ी है, पकी नहीं है गेहूं की फसल जो है। लेकिन इससे पहले ही सियासत खूब हो रही है गेहूं की खरीद को लेकर। एक तरफ जहां गेहूं की खरीद को लेकर प्रदर्शन किया गया है, पुराने नियमों के तहत गेहूं की खरीद करने की मांग की गई है, वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी गंभीर इल्जाम लगाते हुए सरकार पर निशाना साध दिया है और साफ साफ कहा है कि मंडियों में जिस तरीके से गेहूं की खरीद की जा रही है उससे किसान खुश नहीं है। किसानों को कैदी बनाने का काम किया गया है। ओलावृष्टि से फसल खराब हुई लेकिन गिरदावरी नहीं हुई। तो गंभीर इल्जाम है, नेता प्रतिपक्ष के सरकार को निशाने पर लिया है। तो सियासत तेज होती नजर आ रही है इस पूरे मामले में। एक तरफ प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्ष के नेता हैं, वो भी सीधा सीधा जो खरीद है उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो किसान है वो खुश नहीं है।
आई है, किसान की परेशानी ये तो और कुछ नहीं मिल रहा है। जब पूरी तरह से तैयारी नहीं है मंडियों में, कहीं बारदाना नहीं, कहीं तिरपाल की कमी है, और नए नए कानून लगा दिए, किसान को कैदी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कहा कि ट्रैक्टर पे बड़ी नंबर प्लेट लेके आओ, गेट पे गेट पास मिलेंगे और बायोमेट्रिक होगा। ऐसी शर्तें लगा रहे हैं कि किसान मंडी से बाहर ही सस्ता बेचते चले जाए। मतलब ये एक और घोटाला होने जा रहा है। भाई किसान है, मतलब सब कह रहे हैं कि फसल भी कम हुई है, आपके क्या दिक्कत है? कांग्रेस के समय में खूब सबका एमएसपी मिलता था। इस सरकार में कभी एमएसपी पूरा किसान को मिला। अब अभी ओलावृष्टि हुई है, जगह जगह बारिश हुई है, बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ना तो उसकी कंपनसेशन की बात करी, ना स्पेशल रिकवरी की बात करी, ना बोनस देने की बात करी। कभी ऐसा होता है जब किसान उसमें जाता है तो राज्य सरकार भी अपनी तरफ से बोनस देती है, गेहूं पे कोई बोनस नहीं। तो उधर खरीद को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर कृषि मंत्री का जवाब भी सामने आया और उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को लेकर विपक्ष मुझसे मिले, सरकार के सामने अपनी बात रखे जो विपक्ष है, और साथ ही सरकार किसानों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। साफ तौर पर सीधा सीधा कहा जा रहा है कि मंडियों में किसानों की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर विपक्ष को कोई भी आपत्ति है, किसी भी तरह की समस्या आ रही है, तो वो मिले उनसे और अपनी बात विपक्ष जो है उनके सामने रखे। और सेंटर अलग है, प्रत्येक सेंटर सब सेंटर काफी हैं, लेकिन सब जगह जाके थोड़ी जानकारी ले रहे हैं कि पोर्टल की वेरिफिकेशन पूरी होगी कि नहीं, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन बीच में अधूरी रहेगी तो किसान का गेट पास कटने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए सब जगह 100% वेरिफिकेशन होनी चाहिए मंडियों की। सेक्रेटरी साहबान, डीसी साहबान, जिला के जो इंचार्ज हैं, उसमें एसडीएम भी है, तहसीलदार भी है, सब लोग लगे हैं। और ये जानकारी मिल रही है अभी 100% भी हो गए, कहीं 80-85%, कहीं 90% है, लेकिन पूरा होना चाहिए काम ही है।